हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम लोग मशीन आवर रेट का एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो इससे पहले एक वीडियो था उसमें मैंने आपको मशीन आवर रेट का बेसिक समझाया था और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करके दिखाया था। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो आपको मशीन आवर रेट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आने चाहिए। डन। तो होप यू बेटा आपने उस वीडियो से मशीन आवर रेट के इंपॉर्टेंट नोट्स बना लिए होंगे और वो आपके बहुत काम आएंगे। तो बेटा जी आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको मशीन आवर रेट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये स्वाति प्रकाशन बुक का एक क्वेश्चन है और अराउंड क्वेश्चन नंबर में भी बेटा मेरे हिसाब से 9-10 होगा। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर याद नहीं है। डन। तो मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा जी कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट क्या करना है, मशीन आवर रेट निकालना है। अब आप जानते हैं कि बेटा जी हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था कि मशीन आवर रेट क्या होता है, यानी मशीन के 1 घंटा चलने पर कितना खर्चा निकलेगा या कितना खर्चा हमारा बैठेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वो मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया था। मान लीजिए अप्रैल के महीने पे मशीन चलने पर मेरा 50,000 रुपए का खर्चा हुआ और मशीन चली अप्रैल के महीने में 10,000 घंटे। तो इसका मतलब 1 घंटे की कॉस्ट कितनी आई, 5 रुपए। बस यही बेटा मशीन आवर रेट होता है। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा हम मशीन आवर रेट निकालेंगे। ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है जहां पर मैं आपका इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और ये बेटा क्वेश्चन है। मशीन की कॉस्ट दी हुई है बेटा। आप जानते हैं बेटा जी जो कॉस्ट का यूज होता है वो मशीन का कॉस्ट का यूज डेप्रिसिएशन निकालने के लिए होता है। इसके अलावा मशीन की हमें स्क्रैप वैल्यू दी हुई है बेटा जी। मशीन की कॉस्ट है 1,50,200 रुपये और इसके अलावा मशीन की स्क्रैप है 6,200 रुपये। मशीन की जो वर्किंग लाइफ है बेटा जी वो हमको दी हुई है 12,000 आवर, यानी मशीन की लाइफ जो है वो 12,000 घंटे की है। मशीन जो है बेटा जी वो एक महीने में कितने घंटे काम करती है, एक महीने में चलती है मशीन 120 घंटे। बेटा जी मुझे आवर मंथली दिए हैं, तो अब याद रखिएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में सारे एक्सपेंसेस मंथली लेने हैं। अगर आवर मंथली होते हैं तो हम एक्सपेंसेस मंथली लेते हैं, अगर आवर एनुअली होते हैं तो बेटा एक्सपेंसेस भी एनुअली लेते हैं। डन। इसके अलावा बेटा जी मुझे रिपेयर का एक्सपेंस दिया है पूरी लाइफ का, रिपेयर का एक्सपेंस दिया है और वो मुझे पूरी लाइफ का दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी स्टैंडिंग चार्जेस मुझे एक महीने के दिए हुए हैं 480 रुपए, ये मुझे स्टैंडिंग चार्जेस दिए। आगे बेटा जी पावर यानी बिजली के बिल के बारे में बताया है। पावर यानी जो मशीनों के चलने से बिजली कंज्यूम होती है। तो बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि जो पावर यानी मशीन के चलने से जो बिजली का बिल आता है वो 1 घंटे में 20 यूनिट हमारी मशीन यूज कर लेती है। और इसके अलावा यानी 1 घंटे में कितनी यूनिट यूज हो रही है, 1 घंटे में यूनिट यूज हो रही है 20। इसके अलावा जो कॉस्ट है वो 20 पैसे पर यूनिट है, यानी हमारा जो 1 यूनिट का बिल आता है वो आता है अराउंड 20 पैसे। इसके अलावा बेटा जी लिखा है कि हमें एडिशनल चार्ज कितना पैसा देना पड़ेगा, हमें 5 पैसे एडिशनल पे करना पड़ेगा 1 यूनिट पर, यानी 1 यूनिट पर मुझे 5 पैसे एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। अगर अगर मेरा जो टोटल कंजम्पशन है यूनिट्स का वो 2,000 यूनिट से ज्यादा बैठता है, यानी अगर बिजली का बिल मेरा महीने में 2,000 यूनिट से ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में मुझे जो चार्जेस है वो 25 पैसे देने पड़ेंगे। और अगर 2,000 यूनिट से कम बिल आता है तो बेटा जी मुझे 20 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ेगा। तो चलिए बेटा जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा जी जो कॉस्ट होती है और स्क्रैप होती है उसका यूज करते हैं हम डेप्रिसिएशन निकालने में। तो बेटा जी यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन जो है वेरिएबल यानी रनिंग चार्जेस है। इस वीडियो में बेटा मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं, वेरिएबल चार्जेस कौन से होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली है जहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं और वेरिएबल चार्जेस कौन से होते हैं। वो चार्जेस जिनका मशीन के चलने से डायरेक्ट लिंक होता है, यानी मशीन जितना ज्यादा चलेगी वो खर्चा भी उतना ज्यादा लगेगा, उन्हें वेरिएबल चार्जेस कहते हैं। और जिन मशीन के चलने से यानी मशीन चले या न चले जो खर्चे फिर भी होंगे उन्हें बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो हमें निकालना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन की कॉस्ट में से स्क्रैप घटा देते हैं और डिवाइड कर देते हैं मशीन के लाइफ आवर से। तो बेटा क्या निकल कर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। मशीन की बेटा जी मुझे जो कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है 1,50,200 रुपए।
ये मुझे मशीन की कॉस्ट दी हुई है। मशीन की कॉस्ट में से बेटा जी मैं क्या माइनस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ स्क्रैप। तो इससे मेरी मशीन की नेट कॉस्ट निकल जाएगी। तो 1,50,000 रुपए की मशीन है बेटा जी, 1,50,200 रुपए की मशीन है, 6,200 रुपए की स्क्रैप है। मशीन की जो लाइफ है बेटा जी वो 12,000 घंटे की है। तो बेटा जी 1,50,200 में से अगर 6,200 माइनस करता हूँ तो सर 1,44,000 बचेगा, 1,44,000 बचेगा। बेटा 1,44,000 की मशीन की टोटल लाइफ है 12,000 घंटे की। तो 1,44,000 यानी 1,44,000 को अगर 12,000 से डिवाइड कर दूं तो बेटा एक घंटे का डैप कितना निकलेगा? सर एक घंटे का डैप निकल कर आएगा 12 रुपए। जी बेटा, ये मेरा एक घंटे का डैप आ गया 12 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे क्वेश्चन में मशीन की रिपेयर का खर्चा दिया हुआ है। मशीन की रिपेयर का खर्चा पूरी लाइफ का दिया है बेटा जी। तो यानी मशीन का जो बिल दिया हुआ है मेरे को वो पूरी लाइफ का दिया है। तो पूरी लाइफ का मशीन का रिपेयर का एक्सपेंस होगा 12,000 रुपये। और मशीन की लाइफ बेटा कितने घंटे की है? सर मशीन की लाइफ भी 12,000 घंटे की है। तो 12,000 घंटे चलने पर मशीन की रिपेयर का खर्चा आएगा 12,000 रुपये। तो बेटा एक घंटे का रिपेयर चार्जेस कितना आएगा? सर एक घंटे का रिपेयर का बिल आएगा 1 रुपये। जी बेटा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी स्टैंडिंग चार्जेस है। स्टैंडिंग चार्जेस बेटा जी मुझे कितने दिए हुए हैं? स्टैंडिंग चार्जेस दिए हैं बेटा जी 480 रुपए। मुझे यहाँ पर फैक्ट्री रेंट नहीं दिया है, ऑपरेटर की सैलरी नहीं दिया है, मशीन का इंश्योरेंस नहीं दिया है, सुपरविजन चार्जेस नहीं दिए, फैक्ट्री का लाइटिंग बिल नहीं दिया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, कैंटीन एक्सपेंस नहीं दिए। सीधा बेटा जी मैंने यहाँ पर लिख लिया स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस बेटा जी कितने हैं मेरे? 480 रुपए के। 480 रुपए स्टैंडिंग चार्जेस जो है बिल है वो मेरा एक महीने का। और मेरी मशीन बेटा जी एक महीने में कितने घंटे चलती है? 120 घंटे। तो बेटा जी एक घंटे का स्टैंडिंग चार्ज कितना आएगा? सर एक घंटे का स्टैंडिंग चार्ज आएगा 4 रुपए। जी बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 रुपए। ये मैंने एक घंटे का स्टैंडिंग चार्ज कैलकुलेट कर लिया। आगे आते हैं बेटा जी पावर के बिल पर। क्वेश्चन में लिखा है जो हमारा पावर का बिल आता है बेटा जी, एक घंटे में हमारी 20 यूनिट कंज्यूम होती है। कहाँ लिखा है सर? एक बार हाईलाइट कर दीजिए। जी बेटा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जी बेटा, एक घंटे में 20 यूनिट यूज होती है। अब बेटा जी यहाँ मैं कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। हमारी मशीन पूरे महीने में कितने घंटे चलती है? 120 घंटा चलती है बेटा जी। 120 घंटा एक महीने में चलती है। और एक घंटे में कितनी यूनिट यूज होती है? सर एक घंटे में 20 यूनिट यूज होती है। तो बेटा जी महीने में टोटल कितनी यूनिट यूज हो गई? सर 2400 यूनिट यूज हो गई। बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि 20 पैसे हमारा एक यूनिट का बिल आता है। लो बेटा जी, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया कि आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाए। 20 पैसे बेटा जी एक यूनिट का बिल आता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एडिशनल 5 पैसे मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 5 पैसे मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर मेरा यूनिट का बिल महीने का 2,000 यूनिट से ज्यादा आ रहा है। और बेटा जी मैं महीने में कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ? 2400। यहाँ पे लिखा है अगर 2,000 यूनिट से ज्यादा बिल आएगा तो बिल हमें देना पड़ेगा 25 पैसे पर यूनिट। 2,000 यूनिट से कम पर 20 पैसे और 2,000 यूनिट से बेटा ज्यादा होने पर 25 पैसे। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा जी 25 पैसे से। तो इस हिसाब से बेटा जी पूरा महीने का बिल कितना आया मेरा? पूरे महीने का बिल आया बेटा जी मेरा 600 रुपए। 600 रुपए जो बिल आया बेटा जी वो मेरा पूरे महीने का आया है। अब 600 रुपए बिल आया है एक महीने का और एक महीने में मशीन यूज होती है 120 घंटे। तो बेटा जी एक घंटे का पावर का बिल कितना आएगा? सर एक घंटे का पावर का बिल आएगा इस हिसाब से 5 रुपए। जी बेटा जी, मैंने लिख दिया। और कोई खर्चा नहीं दिया हुआ बेटा जी, सारे खर्चों का सम कर लेता हूँ। 4 में 12 जोड़ूंगा 16, 16 में 1 जोड़ूंगा 17, 17 में 5 जोड़ूंगा बेटा जी सर 22 रुपीज आ जाएगा। जी बेटा जी, ये मेरा बेटा जी मशीन आवर रेट है। यानी एक घंटा चलने पर मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी आती है बेटा जी? 22 रुपए। बेटा जी यहाँ पर आंसर भी हमको 22 रुपए दिया है। जी बेटा, होप यू बेटा जी आपको इस वीडियो से मशीन आवर रेट का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करना मैंने सिखाया है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा सो दैट कि बेटा जी एग्जाम मोमेंट पे वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।